अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। चले बेटा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? चेक ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। इज एवरीथिंग ऑल राइट? एम आई ऑडिबल? इज बोर्ड विजिबल? हेलो? ओके, चले बेटा। सो माय डियर, फ्रॉम योर सिलेबस वी हैव अनदर टॉपिक। इससे पहले मैंने डेटा कलेक्शन पे थोड़ी बहुत बात की थी, और डेटा कलेक्शन में हमें बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। वंस यू कलेक्ट द डेटा, तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप इसका जेन्युइननेस चेक करते हो, ऑथेंटिसिटी चेक करते हो, है ना। तो इसका मतलब है आप पूरी तरह से जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसको पूरी तरह से आप स्क्रूटिनाइज करते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट ए बिग क्वेश्चन, और इसमें आपको अगर आप स्किप भी करोगे तो परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा, हिस्टोरिकल मेथड में हमने क्रिटिसिज्म ऑफ द डेटा पढ़ा, मान के चले वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, जेन्युइननेस चेक करना, ऑथेंटिसिटी चेक करना, एरर देखना। तो इसका मतलब है हम पूरी तरह से ना एक एक ना अच्छी तरह से डेटा को देखते हैं कि डेटा क्या है, किस तरह का डेटा है, यानी इसको हम पूरी तरह से स्क्रूटनाइज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एक क्लासिफिकेशन है, दो तीन क्लासिफिकेशन है, और बिल्कुल टू द पॉइंट है, और बिल्कुल सिंपल है। एंड लास्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूजेस। बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये सिलेबस की लाइन है, आप देख लो पूरा डॉक्यूमेंट आप देखो सिलेबस का, वहां पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड यूजेस। इसके बाद आपको क्वेश्चनियर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चनियर के टाइप्स, क्वेश्चनियर का यूज। इसी तरह आपको और एक पॉइंट मिलेगा वहां पे, इंटरव्यू का मतलब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके टाइप्स और इसके यूजेस। या शेड्यूल का मतलब क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या क्या टाइप्स है और यूजेस है। इसी तरह आपके पास है टूल्स या रेटिंग स्केल्स, राइट। रेटिंग स्केल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से टाइप्स है और उनके क्या क्या यूजेस है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। डेटा कलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डेटा को जब आप कलेक्ट करते हो, आप क्या क्या करते हो, कौन कौन से टूल्स होते हैं जो आप यूज करते हो डेटा कलेक्शन में, है ना। तो ये सारी चीजें, अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है तो कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा है तो कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में हम आपके साथ बात कर चुके हैं, ठीक है। तो चले वेरी क्विकली हम आप आज के साथ डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी वेरी सिंपल मैनर में, एंड इट इज नॉट ए बिग इशू फॉर यू। तो यहां पे देखो, डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी, इस वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि व्हाट एक्चुअली इट मींस। वंस यू कलेक्ट द डेटा, व्हाट एक्चुअली यू हैव कलेक्टेड, is it relevant to your study or not, is it genuine or not, is it having a validity or reliability। हाँ, तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट यहां का मतलब क्या है, डेटा सिक्योरिटी, आप डेटा को सिक्योरिटाइज करते हो। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या टाइप्स हैं, वो बिल्कुल टू द पॉइंट हम आपके साथ बात करेंगे। अगर हम देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी है, ये सिंपली एक मेथड है। ये मेथड है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को आप पूरी तरह से एनालाइज करते हो, और इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो। और इंफॉर्मेशन के बाद सिंपल है,
आप ये वो मेथड है जिसमें हम डेटा को या किसी किस्म के डेटा को, डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं और इसमें से एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो सिंपली द वर्ड्स, अदर वर्ड्स दैट यू कैन यूज फॉर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, इट इज वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी, इवैल्यूएशन, क्रेडिबिलिटी चेक करना, है ना। तो दैट इज एक्चुअली इन योर रिसर्च वेदर द डॉक्यूमेंट इज रेलिवेंट टू योर रिसर्च और नॉट। इसी चीज को करने के लिए आप पूरी तरह से इसको एग्जामिन करते हो, तो क्रेडिबिलिटी चेक करते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप आगे आपको रिसर्च में, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, देयर इज रिसर्च इथिक्स, तो रिसर्च इथिक्स को भी आपको दिमाग में रखना है कि क्या ये रिसर्च इथिक्स से रिलेवेंट है कि नहीं है, इसमें रिसर्च इथिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वो सारी चीजें हम डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटिनी में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वही सिंपल मैनर में। डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटिनी जो है ये वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, यस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिन करते हैं या हम एनालाइज करते हैं किनको, डॉक्यूमेंट्स को, सो दैट, एक मिनट, हाँ, सो डॉक्यूमेंट टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई ऑथेंटिसिटी, एंश्योर एक्यूरेसी। आपको याद है जब मैंने क्रिटिसिज्म आपको पढ़ाया था, क्रिटिसिज्म में बिल्कुल मैं यही चीजें तो आपको बोल रहा था, वेरीफाई करना, ऑथेंटिसिटी चेक करना, एंश्योर एक्यूरेसी एंड इवैल्यूएट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द डेटा। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च, लीगल इन्वेस्टिगेशन, हिस्टोरिकल एनालिसिस, देखो यही बात मैं बोल रहा था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट्स, ठीक। इट इन्वॉल्व्स a systematic review of written, printed or electronic documents to determine their validity, reliability and relevance to a particular purpose। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूं और ये सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखने को मिलेंगे कि सर डॉक्यूमेंट्री इंक्वायरी या डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटिनी का मतलब है ये वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम रिव्यू करते हैं रिटन, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, ताकि हमें डिटरमाइन हो क्या ये वैलिड है, क्या ये रिलायबल है, ये रिलेवेंस है हमारे पर्टिकुलर पर्पस के, यानी जो आप रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स जो आपके हैं, क्या ये बिल्कुल उन रिसर्च ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक क्या करते हैं, हम एक सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं, सो दैट वी कैन सी वेदर द डेटा इज हैविंग वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और रिलेवेंस टू अ पर्टिकुलर पर्पस। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटिनी। आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस, based on this very slide, so I will share you the beautiful and important characteristics। अब characteristics इसी में छुपे हुए हैं, but with simple quick manner में हम आपको बताएंगे कि क्या। देखो ये 7 characteristics जो है, क्वेश्चन कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी के बारे में कहा गया होगा और नीचे दिए गए 5-6 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे और उन 6 ऑप्शंस में से 2 या 4 ऑप्शंस ठीक होंगे, तो और आपको वो सिलेक्ट करने होंगे। तो जो अभी मैंने आपको कहा डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी का मतलब है वो सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इन ऑर्डर टू चेक द ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड relevance to your research। So based on that, what are the important characteristics? Number 1 is बेटा देखो, अब इसमें ज्यादा आपको परेशानी वाली बात नहीं है, तो नंबर 1 आप देख सकते हो सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। अब ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में बार बार बोल चुका हूं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब है वो एनालिसिस जिसमें कोई बायस नहीं,
कोई भेदभाव नहीं, है ना। तो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, सो इट मस्ट अप्लाई द साइंटिफिक अप्रोच, है ना। तो उस डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ओके, वेरी नाइस। नंबर नेक्स्ट इज, हम डॉक्यूमेंट्री जो सिक्योरिटी है, इट इज नथिंग बट इट इज वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, क्या वो ओरिजिनल है, क्या वो सही है, उस चीज को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बिल्कुल इजी वे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो जो डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी है, हमें इवैल्यूएशन करना है रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी इज मेंट फॉर, नंबर ए ऑप्शन ऑथेंटिसिटी, नंबर बी रिलायबिलिटी, नंबर डी क्रेडिबिलिटी, नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी, तो आप अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो। तो यहां पे तीन चीजें मैंने आपको बताई। No doubt it is systematic and objective, but it is meant for the verification of authenticity, to check, to evaluate it is reliability, and to check it is credibility. This is the third characteristic. And number next is communication. जो भी आपके पास डेटा होगा ना, वो communicate क्या कर रहा है, उस चीज को एनालाइज करना, कंटेंट एनालिसिस या कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सपोज आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज है, ये कम्युनिकेट क्या करा रहा है, तो उस चीज को एनालाइज करना, इसको कंटेंट एनालिसिस भी कहते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज रिलेटेड विद डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी। तो ये जो कंटेंट एनालिसिस है, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, इसके क्या क्या स्टेप्स है, कौन कौन से टाइप्स है। कंटेंट एनालिसिस क्वालिटेटिव डेटा के लिए लगता है, हम वो अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है? कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी। वेरी नाइस। अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट द एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज। अगर आप विदाउट नोइंग द एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज यू आर इन्वॉल्विंग योर डेटा फॉर योर रिसर्च, जो आपके रिजल्ट्स आएंगे और जो आप कंक्लूजन्स ड्रा करोगे, वहां पे आपको जाके प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बिफोर दैट आप क्या करते हो? आप डिटेक्ट करते हो कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई एरर तो ऐसा नहीं है या डिस्क्रिपेंसी नहीं है जिसमें जाके कल मुझे प्रॉब्लम आ सके। तो यहां पे और एक पॉइंट जो है, इट इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज। दिस इज वन मोर पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर नेक्स्ट इज, यस, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी का मतलब है आप कहीं पे ऐसा डेटा देखोगे जिसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना ही रखना है। तो इसका मतलब है डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी डज इन्वॉल्व कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा एंड इथिकल कंसिडरेशंस। तो ये रिपीट हुआ है 3 बार, मैं कह चुका हूं, इससे पहले भी मैंने ये इथिकल कंसिडरेशंस आपको बताया था। तो इथिकल कंसिडरेशन, रिसर्च इथिक्स, तो इसको फॉलो करना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम द रिसर्च एंड रिसर्चर एंड आई कैन से। ओके, नाउ नंबर नेक्स्ट इज, टुडे, आजकल के जमाने में वी यूज डिजिटलाइजेशन, मैनुअल टेक्निक्स। तो यस ऑफ कोर्स, जो डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी नहीं है, अब आज आप देखोगे कि गूगल पे कितना डेटा अवेलेबल है। अगर आज करंट वे में आप जाएंगे, चैट जीपीटी के कई सारे वर्जन्स हैं, चैट जीपीटी 4 या 4+, राइट। लेकिन वहां पे अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे ना, बहुत सारा डेटा गलत वो दिखा रहा है।
बहुत ज्यादा। आप आजमा के देख लो, अगर आप कोई थ्योरी उसको दोगे ना, आप बोलोगे टू फैक्टर थ्योरी बाय चार्ल्स स्पेयरमैन, वो देगा इसका डिस्क्रिप्शन ठीक। आप बोलोगे नहीं, टू फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय एनी अनदर पर्सन, वो वहां से बोलोगे यस यस यू आर राइट, इट इज गिवन बाय अनदर पर्सन। तो इसका मतलब है यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस वेरी डिजिटल। आप जो भी आप यहाँ पे पुट इंफॉर्मेशन करोगे आपको वहां से सही से इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं। तो यू हैव टू बी वेरी मच, आपको वहां की जाके भी आपको पूरी तरह से उसको स्क्रूटनाइज करना है। तो यूज ऑफ डिजिटल एंड मैनुअल टेक्निक्स फॉर स्क्रूटनाइजेशन ऑफ द डेटा, दिस इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू रिमेंबर। आई होप बेटा डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी का मतलब आपको समझ आ गया। इट इज वेरी सिंपल, डिक्शनरी मीनिंग से आपको पता चलता है। इट इज अ सिस्टमैटिक वे, इट इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, it is nothing but verification of authenticity, it is to evaluate the reliability and credibility, it is the context analysis, it is the detection of errors and discrepancies, and we need to be confidentiality, keep confidentiality and ethical considerations and use of digital and manual techniques। I hope बेटा यहां तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ओके बेटा, नाइस। तो चलिए, आपको पता है मतलब कल भी मैं बहुत बीमार था, आज भी मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन मैंने सोचा कि भाई 2 दिन मैंने क्लास नहीं ली, ना संडे ना मंडे, तो एक गलत बात होगी। एक्चुअली ये जो है ना, आज जो मंथ ऑफ रमजान में ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो एट ए टाइम हमें बहुत कुछ खाना पड़ता है। अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो मेरे आंखों में इतनी नींद है, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना मतलब माइंड पूरी तरह से ये सो चुका है। बट आई होप बेटा यू विल अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, होपफुली। चले बेटा, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, इसमें भी कम चांस है क्वेश्चन आने का। अगर क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, या सॉरी, ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और आपको मल्टीपल ऑप्शंस चूज करने होंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्वेश्चन बेसिकली आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन, हाँ, इसके आगे जो हम क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं ना कल, वो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का मतलब क्या है, शेड्यूल, रेटिंग स्केल, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसमें कम चांस है क्वेश्चन आने के। लेकिन आप ये अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि सर ने कहा क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप भी नहीं पढ़ोगे, नो, आपको पढ़ना है। तो चलिए, तो अगर हम टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी की बात करेंगे बेटा, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हियर। We have 3 types of classifications. One classification is based on purpose, based on your purpose. So according to this very classification, देखो अगर हम ये अच्छी तरह से याद रखेंगे, खाली याद रखना है, बाकी आपको ये पता है कि ये what it actually। So based on the purpose, we have 5 types of classifications, 5 types। One is beta authenticity scrutiny। एथेंटिसिटी सिक्योरिटी का मतलब है कि क्या डॉक्यूमेंट मेरा सही है कि फेक है, इसको चेक करने के लिए यू चेक द सिग्नेचर, सील्स एंड वाटरमार्क्स एटसेट्रा। तो याद कर लो, मैंने ये आपको ये जो जेन्युइननेस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ये मैंने एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में भी आपको पढ़ाया था, याद आया? ओके, सो बेस्ड ऑन द पर्पस we have following types of documentary scrutiny। One is beta authenticity scrutiny, determines whether a document is genuine or fake. How can you determine this? By checking signatures, seals and watermarks, right? Number next is कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस अभी तो मैंने कहा इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने आपको कहा व्हाट इट कम्युनिकेट्स, यस, ये कम्युनिकेट क्या कर रहा है, और इसकी रिलेवेंस एंड एक्यूरेसी चेक करना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंटेंट एनालिसिस, और कंटेंट एनालिसिस इज द
type that is based on the purpose. Number next is document legal है कि illegal है. So it examines contracts, agreements, and legal documents to ensure compliance with laws and regulations. Are you getting my point, my dear? क्योंकि कभी कभी हमें गवर्नमेंट पोर्टल्स पे अपना डेटा कलेक्ट करना होता है, तो वी हैव टू सी जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए क्या वो लीगल है कि नहीं है, क्या वो एग्जामिन उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके एग्रीमेंट्स, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को इंश्योर करना है क्या ये सही से कंपाइल करता है विद द लॉज एंड रेगुलेशंस और नॉट. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है बेस्ड ऑन द पर्पस, राइट. अनदर पॉइंट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी. So reviews financial statements, audit reports and transaction records to detect fraud or discrepancies. आपको याद होगा नैक जब हम करते हैं ना, नैक, तो नैक में ये सारी चीजें देखी जाते हैं. तो खासकर जो फाइनेंशियल स्क्रूटिनी है, फॉर एग्जाम्पल कितना यूजीसी ग्रांट प्रोवाइड करता है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, उन्होंने वो अच्छी तरह से यूटिलाइज किया कि नहीं किया, है ना. तो इट इज फाइनेंशियल स्क्रूटिनी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एवरी सेक्टर, वेदर दिस सेक्टर इज मेडिसिन सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, तो ये हर एक में जरूरी होता है. तो यहाँ पे हम पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिट रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं. क्यों हम डिटेक्ट करते हैं क्या वो फ्रॉड या कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है. समझ आ गए बेटा. सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट. अनदर इज बेटा हिस्टोरिकल सिक्योरिटी. हिस्टोरिकल सिक्योरिटी का मतलब है ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स को या रिकॉर्ड्स को चेक करना. दैट्स सिंपल. तो यहां पे आप देख सकते हो बेटा, देखो, historical security involves analyzing old manuscripts, records, and archival documents for historical research. So यहाँ पे आपको क्या याद रखना है सर, on the basis of purpose we have five types of document scrutiny. One is authenticity scrutiny, content analysis, legal scrutiny, financial scrutiny and historical scrutiny. I hope बेटा ये आपको अच्छे से समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं बेटा. Yes, we have, yes, 3 classifications are only there. We have next classification that is based on methodology. Yes, my dear, based on methodology. So again, we have 4 types of document scrutiny as per the methodology. मैं जल्दी अब बताऊंगा. Number 1 is internal scrutiny, external scrutiny, comparative scrutiny and forensic scrutiny. यहाँ इन 3-4 में से ये 3 हमारे लिए हैं, लेकिन forensic scrutiny is not mandatory so far as our subject is concerned. It is used in forensic techniques like ink analysis, handwriting examination and digital forensic to validate the documents. Anyways, but you have to remember कि based on the methodologies we have 4 types of documentary security. One is internal security. थोड़ा बहुत ड्राई है बेटा, बट कोई नहीं, जब आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये रिव्यू करता है स्ट्रक्चर, फॉर्मेट एंड लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू चेक फॉर इनकंसिस्टेंसीज. इसी तरह एक्सटर्नल सिक्योरिटी में एग्जामिनर्स एक्सटर्नल फीचर्स सच एज सोर्स, credibility, references and supporting evidences. Comparative security में क्रॉस वेरिफिकेशन होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई कंट्राडिक्शंस एंड मिसमैचेस. एंड फॉरेंसिक, अभी मैंने आपको कहा कि इट यूजेस फॉरेंसिक टेक्निक्स लाइक ink analysis, handwriting examination and digital forensic to validate the documents. इसमें 0% चांस है एग्जाम में क्वेश्चन आने का. श्योर अभी तक मतलब यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में इस वाले चैप्टर में या इस वाले क्वेश्चन में कभी भी कोई सवाल आज तक नहीं आया है. इसलिए आप बेफिक्र रहो, जो मैंने पढ़ाया है
वहां पे ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमारी है, थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। जी हाँ, ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे में इसमें एक ही वाला चीज है जो हमारे लिए जरूरी है, दैट इज एकेडमिक एंड रिसर्च सिक्योरिटी। बाकी जो है इट इज एप्लीकेशन। अब कहां कहां पे अप्लाई होता है? नंबर वन, लीगल एंड जुडिशियल सिक्योरिटी। तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन इट इज यूज्ड इन द कोर्ट्स एंड लॉज एनफोर्समेंट। तो हमें इसके साथ क्या करना है? Nothing to do, isn't it? It is just an application. So legal and judicial scrutiny, नहीं, तो ये कोर्ट्स में इस्तेमाल होता है, लॉ एनफोर्समेंट टू वेरीफाई लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एविडेंसेस वगैरह जो आप लोग देख रहे हो, है ना। नंबर नेक्स्ट इज एकेडमिक एंड रिसर्च, क्योंकि हमारे यहाँ जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, कभी कभी हम रिसर्चर जो क्या करते हैं, हम मतलब आर्टिफिशियल डेटा क्रिएट करते हैं जो रियल नहीं होता है, लेकिन फिर हम उसी को प्रिज्यूम करके अपने रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एकेडमिक रिसर्च सिक्योरिटी का मतलब क्या है? ये इंश्योर करता है ओरिजिनलिटी, यस, एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स, थीसिस, डिसर्टेशंस। अब मसला यहां पे है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म। और आज हमारे यहां ऑनलाइन प्लेजरिज्म एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे कि क्या ये वर्क ऑथर का अपना वर्क है, ओरिजिनल है, कि ये कट कॉपी पेस्ट है। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको इतना मॉडिफाई किया जाता है कि वो लगता ही नहीं कि इसमें कोई प्लेजर है। समझ आ गया बेटा? तो ये जो सिक्योरिटी नहीं है जो हमें एकेडमिक और रिसर्च सिक्योरिटी में लगता है, इसमें हम इंश्योर करते हैं ओरिजिनल वर्क ऑफ द रिसर्चर। जो उसने रिसर्च पेपर लिखा होगा उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना बेटा, या थीसिस चेक करते हैं, या डिसर्टेशन वर्क्स चेक करते हैं। तो इसको सिक्योरिटाइज करने के लिए वी हैव एकेडमिक एंड रिसर्च सिक्योरिटी। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। एंड इतना ही नहीं, हम ये कॉरपोरेट सेक्टर्स में एंड बिजनेस सेक्टर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉरपोरेट एंड बिजनेस स्क्रूटिनी। व्हाट डज इट मीन? इन्वॉल्व्स ऑडिटिंग कंपनी रिकॉर्ड, financial statement and policy. Not so much important, my dear. Another is government and administrative scrutiny, used in verifying official record, identity documents and policy documents. For example, कल आप employed, आप फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी में आपको जॉब लगा, या एज ए टीचर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है ना। तो आपके ऑफिशियल, आपके जितने भी स्कूलिंग हुए हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां जहां आपने पढ़ा, तो आपको वो अच्छी तरह से, क्या वो लीगलाइज्ड है, उसको वेरीफाई कराते हैं। तो वो आएगा इसमें गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी में। तो इसमें हम क्या करते हैं? वेरीफाई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, identify documents and policy documents. So these are, my dear, three classifications that you need to understand when you are discussing about क्या documentary scrutinization. तो एक मैं जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। तो पहला, बेस्ड ऑन द पर्पस, मैंने कहा ऑथेंटिसिटी, कंटेंट, लीगल, फाइनेंशियल, हिस्टोरिकल, राइट। और इसी तरह बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी में इट इज इंटरनल, एक्सटर्नल, कंपैरेटिव, फोरेंसिक, वेरी नाइस। एंड इसी तरह बेस्ड ऑन एप्लीकेशन इट इज जुडिशियल, एकेडमिक एंड रिसर्च सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस एंड गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी नहीं। आई होप बेटा इतना काफी है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो इतना काफी है। तो चलिए लास्ट में देखते हैं, व्हाट आर द यूजेस। इसमें क्वेश्चन
बनने का चांस है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ यूजेस क्या है डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी का। इसमें बेटा क्वेश्चन आने का चांस है बेटा। ठीक, तो ये रिपीट है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पहला ही स्लाइड मैंने आपको बताया कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैं बता चुका हूं। तो पहला पॉइंट सर, डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी के यूजेस की बात करेंगे, एंश्योर्स एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी। कितनी बार पढ़ेंगे? ये प्रिवेंट करता है फ्रॉड एंड फ्रॉडजरी, राइट। अगर हम डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा फ्रॉडैलिटी, हमें कैसे पता चलेगा फॉर्जरी। तो फॉर्जरी और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज द डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी। मामला खत्म। सर, डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी से हमें डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी वगैरह चेक हो जाती है, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, है ना। वेरी नाइस। और इतना ही नहीं, हम लीगल एंड कंप्लायंस वेरिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी, वेदर द डॉक्यूमेंट इज रिलायबल और नॉट, वेदर इट इज कंपाइल्ड टू आर रिसर्च और नॉट। तो ये भी हमें पता चलता है किससे? डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी से। वेरी नाइस। रिसर्च एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, बिल्कुल ठीक। तो ये रिसर्च एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस में जब हम इंटरनल क्रिटिसिज्म या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म डेटा करते हैं, वो भी तो दरअसल क्या है, वो भी तो डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी नहीं ही है बेटा। यस, अनदर इज फाइनेंशियल एंड auditing and risk management. Exactly, once you use judicially the documentary security, we can have financial auditing and risk management। तो हम इसमें ये मदद कर सकता है। क्वालिटी को कंट्रोल एंड एकेडमिक वर्क, क्वालिटी कंट्रोल इन एकेडमिक वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट अगर सही से सिक्योरिटाइज होगा तो देयर विल बी अ क्वालिटी डेफिनेटली, इजंट इट। आपके एकेडमिक वर्क में क्वालिटी कंट्रोल डेफिनेटली आएगा। एंड नंबर नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एग्जैक्टली बेटा, तो मोर द डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी इज टाइट, हाँ, देयर इट विल हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया बेटा। सो मंथ ऑफ रमजान में तक, मतलब सो फर अभी 10-15 दिन है, 20 दिन है, तो हमारी जो क्लास होगी ना, ये बस 35-40 मिनट्स की ही होगी इंशाल्लाह। तो जो ही हमारा सिलेबस निकल के आता है, वी इंशाल्लाह वी विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ योर क्लासेस। बट फिलहाल के लिए एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो कल भी हम एक टॉपिक अच्छी तरह से कवर करेंगे। बिल्कुल यही ऐसा ही टॉपिक है। से फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चनर, क्वेश्चनियर का मतलब क्या है, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। तो इसी तरह 5-6 क्वेश्चन है, आप सिलेबस देख लो, वहां पे 5-6 है, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, शेड्यूल, रेटिंग स्केल्स, ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया। तो चलिए दीजिए अपने शायर सर को इजाजत, लेकिन इससे पहले आप अपना कमेंट बताते जाओ। आप, यस, आई नीड योर फीडबैक। यस माय डियर, जल्दी। मुझे लगता है कि आप लोगों को आज मजा नहीं आया है ना। थैंक यू। यस, इट इज ड्राई। एग्जैक्टली, ये थोड़ा ड्राई है। हाँ, नींद आ रही है, पर कुछ मत पूछो, नींद आ रही है। स्लोली स्लोली पढ़ेंगी, यस। कोई बात नहीं, चलो। मी टू, फीलिंग वेरी स्लीपी। यू नो वाई द मोस्ट, आई लाइक स्लीपिंग। ओके बाय, थैंक यू। Energy level was low. No, it was too low.
And today I'm not satisfied with my class. Really. I'm not satisfied with today's class. Anyways, inshallah, although the topic is simple, but it's everyday life education. We need Okay, okay. Yes, Muhammad Yusuf, you are very right. Thank you. Thank you for your lovely comments. नो डाउट आज उतनी ज्यादा एनर्जेटिक वाला फील नहीं आया बट स्टिल यू आर गिविंग मी दीज एडजेक्टिव्स एंड थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज